So as I told you, excess love and care make us dull. Excess. You might have heard this famous proverb that excess of everything is bad. ये तो सुना होगा ना कि अति जो होती है वो अंत होता है. अति का क्या होता है? अंत. वही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. किसी चीज की भी हद जब पार कर जाए इंसान तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? बैड ही होता है. सपोज एक्सेस मतलब पॉजिटिवली इफ यू आर गोइंग और नेगेटिवली यू आर गोइंग टू अल्टरनेटिव, बट इफ इट इज रीचिंग एट द अटमोस्ट लेवल. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले फायर एंड आइस पढ़ा था, वहां भी ये बात बोले थे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब जब हमारा ग्रीड हाई लेवल को टच कर जाता है तो ऑब्वियसली वी आर इनवाइटिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन. हम किस चीज का इनवाइट कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन को इनवाइट कर रहे हैं. सेम एज यूजुअल हियर दैट इफ यू आर गेटिंग एवरी डे ए प्लेंटी ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम द सोसाइटी, ऑब्वियसली यू विल बी डल. You will not allow yourself to work hard because you are getting everything very easily. Are you getting what I am saying? अगर मुझे पूरे जीवन में किसी ने प्रॉमिस कर दिया कि बस बैठे रहो, तुम्हें हर वो चीज बैठे बिठाए मिल जाएगी, तो should I go to for the work? No, because I felt that if I am getting everything, whatever I am going to desire, I am getting from these resources, I should not do anything at all. But if I feel that if I don't do anything, I will not be able to take a single piece of bread, then early you will start your day just early in the morning and thinking about your work. Same as usual a student does. A student knows that there is no any other option. I have to go through my books. I have to go through my studies. So I have made my plans. So if my plan is not working properly, nobody is responsible. No, if my plan is not working properly, nobody is responsible. Only I am responsible because I could not make my plan properly. अगर मैंने कोई प्लानिंग किया कि मुझे ये इन चीज़ों को रोज करना है, अगर मैं उन चीज़ों में को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है. वो जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि शायद मैंने जो प्लानिंग की है वो मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है. प्लानिंग में मैंने जानबूझ करके अपने प्लानिंग में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स ला करके रख दिए हैं जिसकी वजह से मेरा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है. तो आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट द ऑब्स्टेकल. अब उसके अंदर के जो डिफिकल्टीज है पहले निकाल के फेंको. आई वॉन्ट दैट आई शुड गो स्मूथली एट फर्स्ट. अगर मुझे एक स्प्रिंट रेसर बनना है तो मुझे क्या करना है? धीरे धीरे पहले वॉकिंग करना सीखना होगा, फिर धीरे धीरे रनिंग करना सीखना होगा. कि एक ही दिन आए आज मुझे स्प्रिंट बन जाना है, 100 मीटर रेस में क्वालिफाई करना है या जीत के आना है, तो क्या एक ही दिन में झटके से जीत के आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि हमारी प्लानिंग वैसी नहीं है. हमारे दिमाग कह रहा है कि बस आई एम कंपेयरिंग माई स्ट्रेंथ टू बोल्ट. ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि मैं तो अपने आप को बोल्ट से कंपेयर कर ले रहा हूं, मैं उतना ही तेज दौड़ जाऊंगा, लेकिन योर बॉडी इज नॉट हैबिचुएटेड फॉर दैट. अब उस बॉडी को हैबिचुएटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरी डे यू शुड हैव टू वर्क हार्ड. तो जो जिस फील्ड में है, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर रनिंग, बट जो जिस फील्ड में है, आपको अगर लगता है कि मुझे भी अब 8-10 घंटे रोज पढ़ाई करनी है तो वो एक दिन में नहीं होगा. मेक श्योर एंड डोंट ट्राई ऑल्सो. अब कोशिश भी मत करना कि एक दिन में हम 8-10 घंटे पढ़ लेंगे. वो हमारा काम आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1.5 घंटे से, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा सेल्फ स्टडी एक दिन उस लेवल पे पहुंचेगा. तब हम देखेंगे 10 घंटा हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा. कंटिन्यूअसली आई सेट एंड चेक्ड माई कॉपी. I didn't face any problem. But if I don't check and only thinking कल से चेक करना शुरू कर देंगे, परसों से, तो that tomorrow will not come. तो ये थॉट भी इसके पे लागू हो जाती है मिसेस पम्फ्रे पे. The doctor had already suggested that you should not give sweets to the dog because the condition of the dog is not good. You should take your dog to involve into physical exercises. But despite listening these all things, she thought that oh my God, I cannot refuse the pain. किस चीज का भाई? डॉग हमारा इतने कष्ट में है कि उसे आइसक्रीम चाहिए एंड आई एम नॉट गिविंग, उसे चॉकलेट चाहिए एंड आई एम नॉट गिविंग, उसे रेस्ट चाहिए और मैं कह रहा हूं नहीं, चलो ग्राउंड में दौड़ना है.
So I cannot take such kind of pain. I cannot just be such a strong and bold lady, because I love a lot my pet. So this excess love and care make people dull. है ना, लोगों को अगर बहुत सारी चीजें एक्सेसिवली मिलने लगे तो वो इंसान डल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है. So he said that I just started doing the same thing because he loves ice cream and chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the dog and thought that was the problem. Tricky's only fault was greed. So I told you, Mrs. Pumphrey was parents. Mrs. Pumphrey was acting like a role of parents. So she was providing everything. But the role, you know, that doctor had suggested me not to eat sweets. Doctor had suggested me to involve myself in some physical activities. And I thought, okay, no problem. If my honor, if my parents are giving me these things, why should not I take? Why should not I take? My mother is giving me every day 5 bread. 1 glass Horlicks, 1 glass milk, 1 glass cod liver, etc., etc., etc. But if she is giving, why should not I take? So I am greedy. I am greedy. And I never learned to say no. So it was the fault of Tricky that he didn't refuse. उसने कभी मना नहीं किया. So it was the fault because it was a greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. His greed was what kind of his greed? If you are providing him at 8 p.m. or 10 p.m. or maybe 2 a.m. in night, doesn't matter. Dog was so greedy and he would say, okay, thank you. He is ready to eat. क्या अगर ऐसा आपके साथ हो, रात में 2 बजे उठा करके बोले चलिए आपका फेवरेट डिश सामने रखा हुआ है, कुछ लोग तो उठ के उस समय भी खाने लगे, क्योंकि वो उनके लगता है कि ये 2 बजे रात को मिल रहा है, सुबह नहीं मिलने वाला, तो एक फास्ट है ना. दिस इज आवर ग्रीड for the meal. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. While talking, अब ऐसी चीजें अगर डॉक्टर से बात हो तो डॉक्टर was having psychological fact also. So he understood that Mrs. Pumphrey was hiding something. वो कुछ छुपा तो रही है, कुछ ऐसी चीजें छुपा रही है जो बता देना चाहिए था लेकिन वो नहीं बता रही है. So I thought that he had not mentioned a lot of things. So I asked another question. Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे बहुत सारे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hosgin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो जैसे डॉक्टर ने पूछा, क्या पूछा? Are you giving him plenty of exercise? Mrs. Pumphrey replied that you can see, my dog is moving with me. He is taking a walk, but as my gardener, Hosgin, is not present, he has gone to his village. That's why in these days, ring throwing practices is not going on. अब देखो इसे बहाना बनाना, ये बहाना हो गया कि मैं तो ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑनर हूँ भाई, तो मैं कैसे जाऊँ उस डॉग के साथ रिंग थ्रोइंग करने के लिए. मेरा जो गार्डनर है हॉस्गिन, वो अपने गांव गया हुआ है लंबागो, इस वजह से बस इतना सा ही एक्सरसाइज हो पा रहा है. डॉक्टर न्यू एवरीथिंग. आई ट्राइड टू साउंड सिवियर. अब डॉक्टर कहते मैंने उन्हें कुछ सुनाई देने लगा. दिस इज योर 6th सेंस. दिस इज आवर 6th सेंस. कभी कभी हम किसी से बात करते हैं और हमारा सेंस काम करता है, 6th सेंस काम करता है. So our 6th sense start working. Same time, the doctor started thinking what? Doctor started thinking that I could hear some sound. What kind of sound? यहाँ कोई साउंड उनकी बात नहीं है, वहाँ उसके बिहेवियर को लेकर के वो जज करने लगे. मुझे कुछ अब अंदेशा हो रहा है, शक हो रहा है कि इसके साथ होने वाला क्या है. So I tried sound savior. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मैंने कह दिया कि अगर अभी के अभी आज से ही wait.